हाय गाइस, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस टुडे सेशन। यहाँ पर देख सकते हैं आज जो आप लोगों का जो सेशन जो होने वाला है 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी 100 मार्क्स का, हिंदी 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 के एग्जाम के लिए दिया गया। चाहे आप आर्ट्स हो या साइंस से या कॉमर्स से, सभी के लिए है, सभी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को अंत तक वॉच करना। अगर आप भी वीडियो को अंत तक वॉच नहीं करते तो आप भी 30 मार्क्स नंबर जो आप अपने एग्ज़ाम से जो है लाना चाहते हैं, अगर आप लोगों को लाना है तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक वॉच करना। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को रट के स्क्रीनशॉट लेकर या पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेना है, याद करना है। आप भी 2023 के एग्जाम में जो है कमाल और धमाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव तो सभी करवाते हैं, सब्जेक्टिव तो सिर्फ कोई कोई करवाते हैं। तो आप लोगों को सब्जेक्टिव को अंत तक देखना है और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। और ऐसा वैसा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला, चाहे आप लोगों का 1 फरवरी का एग्जाम हो और 4 फरवरी का यानी 7 फरवरी का एग्जाम हो, तो आप लोगों को दोनों में देखने को सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिलेगा। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक वॉच करना ही करना, ओके। और पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोगों को रख लेना है। तो आज का सेशन जो है यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया, जो कि ऐसा वैसा क्वेश्चन है। आगे अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखा देते हैं, जैसे कि ये जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर देख, आप लोग को पहले बिलीव ही करवा दे तो उसके बाद जो आप शुरू करेंगे क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार की क्वेश्चन में 21 तक आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, यानी भ्रष्टाचार की जड़ जो है क्या, ये आप लोगों को ऑफिशियल में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये ऑफिशियल, यहाँ पर भी आप लोगों को शुरू से, यानी चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 2023 का दिया गया ऑफिशियल, जो कि अब जो है डाउन करना, पेज को एकदम एंड कर देते हैं। चलिए जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आप लोगों को देखना है, यहाँ पर दिख रहा होगा भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, दिया गया क्वेश्चन है, दिया गया। सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, अगर हम वाक शक्ति ना होते तो क्या होते, ये भी क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला। यहाँ पर देख सकते हैं अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, सभी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को अंत तक वॉच करना। और आज का सेशन 2023 के एग्जाम के लिए जो है रामबाण साबित होने वाला। और सभी स्टूडेंट को, अपने फ्रेंड्स को, सभी स्टूडेंट को जरूर शेयर करना, ओके। तो आज का सेशन शुरू करते क्वेश्चन नंबर 1 से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा। मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा। उत्तर दिया गया, रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक चिंता में पड़ गया। लेखक जो है क्या, किस में पड़ गया, चिंता में पड़ गया, क्योंकि जवानी के दिनों में मालती और विवाहित मालती में काफी अंतर आ गया। क्योंकि विवाहित मालती का शरीर गृहस्थ जीवन के बोझ तले दब गया। गृहस्थ मतलब कि घर की सारे काम, ये वो सभी कामों की यानी बोझ की तले जो है दब गया, और उससे जो है काफी ज्यादा जो है परिवर्तन आ गया शरीर में, काफी ज्यादा जो है परिवर्तन आ गया। यहाँ तो मालती नहीं, केवल उसकी छाया है, यानी यहाँ तो मालती ने उसकी सिर्फ छाया ये दिख रहा, यानी लेखक को ऐसा आभास हुआ, लेखक को क्या हुआ, ऐसा आभास हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, हेडमास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया था। ओम प्रकाश जी को क्या आदेश दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा, हेडमास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश को अपने स्कूल से निकल जाने को आदेश दिया था। मतलब हेडमास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को अपने स्कूल से निकल जाने को आदेश दिया था। हेडमास्टर कलीराम, ये भी पूछा जाता है, ये भी याद रखना है। हेडमास्टर कौन थे, हेडमास्टर का क्या नाम था, कलीराम नाम था, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को आदेश दिया था जो अब जो है आप स्कूल से निकल जाइए, मतलब डांट कर निकाल दिए थे, ओके। और क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, मालती कौन थी। मालती जो है कौन थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मालती
अज्ञे रचित, मालती जो है अज्ञे रचित कहानी रोज की पात्र है। मालती और लेखक बीच भाई बहन का संबंध है। मालती और यानी क्या है, मालती और लेखक बीच जो है भाई बहन का संबंध है। मालती वस्तुत लेखक के दर यानी लेखक के दर के रिश्ते की बहन है, लेखक के दर के रिश्ते की बहन है। ये भी आप लोगों को याद रखना। ओके, तो आज का सेशन क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, तिरछी किसका प्रतीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिरछी जो है किसका प्रतीक है? उत्तर दिया गया है तिरछी, तिरछ जो है छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है। क्या तिरछ जो है इन्हें छिपकली प्रजाति का जहरीला जो है लिजार्ड है। उसे विषखापर भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषखापर भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है तिरछ जो है जहरीला लिजार्ड जो है कैसे दिखता है? विषखापर, काला नाग, या इसे आप लोगों को ऑप्शन दिया जाता है। तो जैसे इन्हें तिरछ जो है एक विषखापर भी कहा जाता है, विषखापर भी कहते हैं। इस कहानी में तिरछ प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। यानी क्या? विश्वास और रूढ़ियों का प्रतीक है। तिरछी क्या? तिरछी किसका प्रतीक है? तो जहरीला लिजार्ड है, और जैसे विषखापर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, शिक्षा, शिक्षा का मनुष्य जीवन में क्या स्थान है? शिक्षा का मनुष्य जीवन में क्या स्थान है? ये तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये तो आएगा ही आएगा। उत्तर दिया गया, शिक्षा मनुष्य का उन्नयन करती है, वह जीवन के सत्य जीवन जीने की तरीके में मदद करती है। यानी शिक्षा जो है मनुष्य का उन्नयन करती है, उन्नयन करती है, और वो जीवन के सत्य जीवन जीने के तरीके में मदद करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। लाहना सिंह ने बौद्धा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था? किस त्याग का परिचय दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर दिया गया है, सूबेदारनी के वचन को लाहना सिंह भरोसे के साथ सूबेदार तथा उसके पुत्र बोधा सिंह की रक्षा अपनी जान देकर पूरा करता है। लाहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो सूबेदारनी के वचन को लाहना सिंह भरोसे के साथ सूबेदार तथा उसके पुत्र बोधा सिंह की रक्षा अपनी जान को देकर इन्हें देकर पूरा करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास जो थे किसके समकालीन थे और किसके शिष्य थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर दिया गया, नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे और स्वामी अग्रदास की शिष्य थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है नाभादास किसके समकालीन थे और किसके शिष्य थे, याद रखना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में मोस्ट वीवीआई पूछा गया है, गैंग्रीन क्या होता है? एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है गैंग्रीन जो है क्या होता है। ऐसे आप लोगों को नहीं पता है, जो 15 क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाने वाले, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ध्यान पे एकदम जो है आप लोगों को इन्हें सीरियसली लेना है, सीरियसली लेना, मजाक नहीं लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, गैंग्रीन क्या होता है? उत्तर दिया गया, पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभाने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पांव जख्म का शकल यानी अखिया तार जो है कर लेता है, जिसका इलाज मात्र पांव का काटना ही है। कांटे चुभने पर जख्म ही गैंग्रीन कहते हैं। कांटा चुभना जो है अगर नहीं निकालते हैं तो क्या होता है? कुरांटी हो जाता है। देखे होंगे जब कांटा चुभ जाता है उसको नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? कुरांटी। यानी कांटा चुभना जो है, पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों का कांटा चुभना आम बात है। यानी जंगल झाड़ रहता है, पहाड़ियों पर जो है कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिन तक छोड़ने पर, अगर कांटा चुभ गया उसको बहुत दिन छोड़ देते हैं तो व्यक्तियों का पांव जख्म का शकल यानी अखिया तार कर लेता है, यानी जख्म का यानी जो है अपने ओर खींच लेता है जख्म की, और जिसका इलाज मात्र यानी पांव काटना ही या कांटा चुभने पर जख्म ही गैंग्रीन कहते हैं। समझ में आ गई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉनसन के एडिसन से के विचार क्या है?
तो उत्तर दिया गया है बेन जॉनसन का यह कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे तब तक आप लोग का साक्षात्कार क्या होगा। तो यानी बोलते हैं बेन जॉनसन जो है कहते हैं यह कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही रूप की सुंदरता और कुरूपता का पता चलता है। सही बात है। अब एडिसन क्या कहते हैं, एडिसन के क्या विचार। एडिसन का मत है, यानी मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल का एक दूसरे के सामने खोलते हैं। यानी जब दो व्यक्ति रहते हैं तो भी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते, अपना बात रखते हैं। जब तीन हुए तो वह दो की बात को कोसों द्वारा हो जाती है, कोसों की द्वारा जो है हो जाती है। जैसे 2 से 3 हो गया, यानी इधर उधर कर देंगे बातों को, मजाक में ले लेंगे, यही ना। इन्हें कहते हैं, यानी बेन जॉनसन जो कहते हैं यह कहना था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। और एडिसन का कहना है दो व्यक्तियों में ही हो सकती है असल बात जो है दो व्यक्तियों में हो सकती है। समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है बिसानी और मुन्नी को किसका प्रतीक्षा है, वे डाकिया की राह क्यों देखती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। बिसानी और मुन्नी को किसका प्रतीक्षा है, वे डाकिया की राह क्यों देखती थी। उत्तर दिया गया बिसानी की पुत्री मुन्नी को मानक की चिट्ठी की प्रतीक्षा है। बिसानी मानक की माँ और मुन्नी उसकी सगी बहन है। बिसानी की पुत्री मुन्नी है और मानक की चिट्ठी की प्रतीक्षा कर रही है। किसकी प्रतीक्षा कर रही, मानक की। और बिसानी की पुत्री जो है मुन्नी है और मानक की चिट्ठी की प्रतीक्षा कर रही। बिसानी मानक की माँ और मुन्नी उसकी सगी बहन है। यहाँ पर पूरा जो है दिया गया बिसानी, यानी बिसानी की बात करें, बिसानी जो है माँ, क्या कौन है, बिसानी माँ, और इसकी पुत्री यानी इसकी पुत्री जो है यानी कौन है, मुन्नी है, ध्यान देना, मुन्नी है। और इसका पुत्र जो है, इसका पुत्र यानी बिसानी का पुत्र जो है कौन है, यानी मानक है। कौन है, मानक है। यानी ये जो है सिपाही की माँ जो है यानी ये जो है मानक जो है यानी कहीं लड़ने के लिए गया है, ठीक, लड़ने के लिए बॉर्डर पे गया है, ठीक, बॉर्डर पे गया। इसकी चिट्ठी, ये जो जब चिट्ठी जब लिखता है तो इसका इंतजार जो है मुन्नी को भी है और बिसानी को भी है। ओके, समझ में बात आ गई। बिसानी मानक की माँ और मुन्नी उसकी सगी बहन है। बिसानी और मुन्नी डाकिये की रोज राह देखती थी। जब ये चिट्ठी भेजा तो डाकिये की रोज राह देखती थी, क्योंकि पहले उसके पुत्र मानक की चिट्ठी पर 15वें रोज आया जाया करती थी। यानी 15वां दिन जो है यानी चिट्ठी जो है मानक भेज देता था। मानक जो था यानी 15 दिन पर ही यानी चिट्ठी जो है भेज देता करता था। किंतु इस बार 2 महीने पूरे होने वाले थे और चिट्ठी नहीं आई थी। 2 महीने हो गया और चिट्ठी नहीं आया। क्या है, यानी यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन जो है डाकिया की क्यों राह देखती थी, तो चिट्ठी के लिए यानी राह देखती थी, यही पूछा गया क्वेश्चन है। यानी बिसानी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकियों की क्यों राह देखती थी, यही पूछा गया क्वेश्चन, इतना ही पूछा गया। तो वो चिट्ठी के लिए राह देखती थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया ने बांधी हुई मुट्ठियाँ क्या लक्ष्य है। बांधी हुई मुट्ठियाँ जो है क्या लक्ष्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के लिए। क्या उत्तर दिया गया जनता की सरकार के खिलाफ और शोषित की शोषकों के खिलाफ अब मुट्ठी बंद हो चुकी है। यह जान मुट्ठी बांधकर निर्णय ले चुके हैं कि शोषक को इस धरती से हम मार भगाएंगे। शोषक को जो है इस धरती पर जो है मार भगाएंगे। इनका लक्ष्य निर्धारित हो चुका। सावधान पूंजीपतियों सावधान। ये पूछा गया क्वेश्चन जो है यानी बांधी हुई मुट्ठियां का क्या लक्ष्य है, तो जनता की सरकार के खिलाफ और शोषित की शोषक के खिलाफ अब मुट्ठियां बंद हो चुकी है। ये जन मुट्ठियां बांधकर निर्णय ले चुकी है। यानी कभी कभी जो है कसम ले लेते हैं जब तक ये जो है ये काम नहीं होगा तब तक मुट्ठी नहीं खोलेंगे या गांठ नहीं खोलेंगे। ये निर्णय ले चुके हैं कि शोषक को इस धरती से हम मार भगाएंगे। इनका लक्ष्य निर्धारित हो चुका है। सावधान पूंजीपतियों सावधान। यही पूछना था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, तुलसीदास की भूख किस वस्तु की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, तुलसीदास की भूख किस वस्तु से है। तो क्या होगा, यानी उत्तर दिया गया, तुलसी को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है, अर्थात हे प्रभु अपने चरण में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि फिर कोई दूसरी कामना ना रह जाए। यानी तुलसीदास की भूख किस वस्तु की है, तो तुलसीदास को भक्ति रूप की यानी भूख है, भक्ति रूप की अमृत के समान सुंदर भोजन और भोजन की भूख है, अर्थात हे प्रभु अपने चरण में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि फिर कोई दूसरे सामान की जो है, दूसरे धन दौलत की जो है कामना ना रह जाए। ऐसे पूछा गया, तुलसीदास की भूख है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा, जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गए, यहाँ से जो है दो टुकड़े में बट गए। घर में जो है, घर में और पुरुष, और बाहर जो है यानी बाहर जो है पुरुष है और घर में जो है यानी नारी है। ओके, यहाँ दो टुकड़े में बट गए और घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीमित। क्या घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीमित होता गया, इन्हीं निस्सीमित होता गया। छोटी जिंदगी बड़ी नारी पराधीनता आरंभ हो गई। छोटे जीवन और जिंदगी बड़ी नारी की पराधीनता जो है आरंभ हो गई। यहाँ पर क्या पूछा गया क्वेश्चन जो है, नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई। जब कृषि का आविष्कार किया तो नारी जो है घर में रहने लगी और पुरुष जो है बाहर रहने लगा, खेती बाड़ी करने के लिए बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीमित होता है। जब भी बाहर जाएंगे तो पता ही होगा, घर का जीवन जो है सीमित होगा और बाहर का जीवन जो है एकदम बेकार हो जाएगा। ना खाने का ढंग, ना पीने का ढंग, या ना सोने का ढंग, यानी कोई भी चीज़ जो है यानी सभी जो है निस्सीमित हो जाता है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, चंपारण में गांधी जी ने शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया। शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर दिया गया, चंपारण में नील की खेती करने वाले किसान पर जो तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे उसको दूर करने में गांधी जी की भूमिका महनीय रूप से आलोकित होती है। गांधी जी ने इस स्थिति को अच्छी तरह से जायज लिया और विचार व्यक्त किया कि जब तक यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक अत्याचार की समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था मजबूत हो सके इसके लिए कुछ ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना करवाई। पूछा गया क्वेश्चन जो है, चंपारण में गांधी जी ने शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किए। तो बहुत यानी स्कूल कॉलेज जो है खुलवा दिए वहाँ पर, ताकि शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाए और अत्याचार जो है कम हो जाए, यही किए चंपारण में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था। उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर दिया गया, उसने कहा था कहानी में सूबेदार ने लाहना सिंह से कहा कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करे। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। यह बात लाहना सिंह के मर्मर में जो है छू जाती है, मर्मर को छू जाती है। गैंग्रीन क्या होता है, गैंग्रीन ये जो है दूसरा आ गया, ठीक है, मर्मर को छू जाते हैं। जैसे कि उसने कहा था कहानी में जो है किससे क्या कहा था, उसने कहा था सूबेदारनी ने लाहना सिंह से कहा कि जिस तरह उस समय उसने एक बार, लाहना सिंह ने उसने एक बार जो है घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और पुत्र को रक्षा करने के लिए बोला जा रहा, उससे भीख मांग रही है, आंचल पसार कर उससे भिक्षा मांगती है। यह बात लाहना सिंह को मर्मर को छू जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उषा का जादू कैसा है। उषा का जादू जो है कैसा है ये पूछा गया क्वेश्चन है और एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल में भी पूछा गया और सेंटअप में भी। क्या उत्तर दिया गया, उषा का जादू इन्हें क्या, उषा कालीन नभ की प्रकृति सुंदरता है जिसके लिए कवि ने
बहुविधि उपमान जैसे नीले शंख राग से लिपे हुए गीला चौका, काली सील जो लाल केसर में धुली हो, लाल खड़िया से लिखी स्लेट के समान आदि प्रस्तुत किया। सूर्योदय के पूर्व तक ही आकाश की गोद में उषा का जादू चलता रहता है। उषा का जादू नीले शंख के समान राग से लोपे हुए गीले चौके आदि के समान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, चातकी किसके लिए तरसती है? बीएसबी 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, क्या होगा? यानी चातकी जो है किसके लिए तरसती है? उत्तर दिया गया, चातकी चातक के लिए तरसती है। संध्या काल में चातक नदी के एक किनारे पर चला जाता है और चातकी दूसरे किनारे पर रात भर हुए अलग अलग रहकर विरह में तड़पते रहते हैं। सुबह एक दूसरे से गले मिलते हैं और चातकी चातक से मिलने के लिए रात भर तरसती है। क्या चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातक के लिए तरसती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में 18 पूछा गया, क्या जूठन शीर्षक सार्थक है? क्या जूठन शीर्षक जो है सार्थक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूठन एक वाल्मीकि परिवार की व्यथा कथा है। उस परिवार को जूठन ब्याह शादी आदि में प्राप्त होती थी। उसको सुखाकर परिवार के सदस्य बड़े चाव से खाते थे। यह उन जैसे हजार परिवारों का तत्कालीन दुर्भाग्य ही था। इस दृष्टि से यह शीर्षक सार्थक है। जैसे कि जूठन शीर्षक सार्थक है, जैसे कि जूठन एक वाल्मीकि परिवार की व्यथा कथा है। उस परिवार को जूठन ब्याह शादी आदि में प्राप्त होती थी। जैसे कि कुछ साधु संत लोग जो जैसे कि कुछ मांगने के लिए आते हैं, उसी तरह उसे सुखाकर, उस दाने को सुखाकर परिवार सदस्य में चाव से खाते थे। ऐसे यह उन जैसे हजारों परिवार का तत्कालीन दुर्भाग्य ही था। इस दृष्टि से यह शीर्षक सार्थक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जूठन कैसे ये पूछा गया, तो जूठन में जो है ये सभी आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, नारी में पुरुष का गुण और पुरुष में नारी का गुण होना चाहिए या नहीं? और ये जो अर्धनारीश्वर में दिया गया, और ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यानी नारी में पुरुष का गुण होता है या नहीं होता है, ये भी पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है अर्धनारीश्वर से, ये आपको चैप्टर याद रखना। उत्तर दिया गया, नारी में पुरुष का गुण और पुरुष में नारी का गुण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर पुरुष और नारी दोनों का जीवन पूर्णता को प्राप्त होगा। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कविता की इन पंक्तियों में इस आवश्यकता को इस रूप में अंगीकार किया है। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेना, सीरियस में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में 20 पूछा गया, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सभी का आंसर जो सेमी होगा। इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? ये जो आप लोगों को भ्रष्टाचार की जड़ क्या, ये भी जो ऑफिशियल में पूछा गया, अभी आप लोगों को बताए थे ऑफिशियल में भी पूछा गया है। क्या होगा राइट आंसर? उत्तर दिया गया, भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। इन गलत नीतियों के कारण भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जानता का निकलता है, बगैर रिश्ते दिए सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहां भी रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता। जैसे कि भ्रष्टाचार यानी किसी भी काम में जो है रिश्वत के बगैर जो काम नहीं होता है जनता का। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, हमारे नौजवान का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा। इस प्रकार चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीकों से सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो लोक कल्याणकारी हो। भ्रष्टाचार की बात हो रही, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो भ्रष्टाचार की जैसे भी किसी भी काम में रिश्वत के बगैर जो है होता ही नहीं है, ये दिया गया। यहाँ पर रिश्वत के बगैर जो काम नहीं होता, जनता का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, अगर हम वे वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? हम जो है वे वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफिशियल में भी पूछा गया। हमें वह वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता। मनुष्य जो है क्या होता? गूंगा होता। वह मुखधरी होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है, और उसकी यह
उसकी यह अभिव्यक्त वाक शक्ति भाषा कहलाती है। व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ उसका पारस्परिक संबंध और कुछ जरूरतें होती है जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। यह ईश्वर द्वारा दी हुई मनुष्य की अनमोल कीर्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। यदि हमें यह वाक शक्ति का अभाव होता है तो मनुष्य जानवरों की भांति ही होता है। वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं वह अब्राक रहने के कारण नहीं कह पाते हैं। वाक शक्ति जो है क्या, वाक शक्ति से ना होने पर मनुष्य गूंगा होता और वो जो है किसी को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, या वाक शक्ति अपने परिवार के बीच नहीं रह सकता। वाक शक्ति का होना आवश्यक है। इसी यानी अगर वाक शक्ति नहीं होता तो मनुष्य जानवरों की भांति ही होता। हमारे इस चैनल को जो है सभी स्टूडेंट को, यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। और आज का आप लोगों को 21 क्वेश्चन सभी मिला के हो गया। 21 क्वेश्चन जो है आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 2023 के एग्जाम के लिए जो है 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए और लगभग इसमें जो आप लोगों को 8 से 10 क्वेश्चन जरूर आप लोगों को लर्निंग को मिल जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को जरूर रटना है और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर सभी स्टूडेंट को जरूर करना है। और अगर आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग एवरीडे लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6:15 में जो है लाइव क्लास को प्रोवाइड किया जाता है, सभी स्टूडेंट को ज्वाइन कर लेना। अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली से करना क्या होगा, गूगल पे सर्च करना होगा। गूगल ओपन करना है और गूगल पे सर्च करना है EDUCATION एजुकेशन सक्सेस। आप लोगों को गूगल पे सर्च करना, वहाँ से आप लोग जो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।